हेलो एंड वेलकम टू जियो अनकवर्ड। और हम पढ़ रहे हैं एक सीरीज़ जो कि है फिजियोग्राफिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, जिसमें आज है थर्ड एपिसोड, जिसमें हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, जिसको हम इंडो गैंगेटिक प्लेन्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इनका कुछ फीचर्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हमने हिमालय पढ़ा था तो हिमालय का जो सबसे सदर्न पार्ट था उसको हमने शिवालिक बोला था, और शिवालिक और जो अपना नॉर्दर्न प्लेन है उनको जो सेपरेट करता है उस फॉल्ट लाइन को हम बोलते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो कभी क्वेश्चन आए कि शिवालिक और नॉर्दर्न प्लेन को जो फॉल्ट लाइन सेपरेट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो आएगा हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ये साउथ ऑफ हिमालय पे लोकेटेड है। ये मेनली जो नॉर्दर्न प्लेन है वो डिपोजिशनल वर्क से ही बना है, जिसमें 3 मेजर रिवर्स हैं। कौन कौन से हैं? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, जो अपने सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती हैं, उन्हीं से ये प्लेन बना है। जो प्लेन है यहाँ आके रिवर्स अपने सेडिमेंट डिपॉजिट करती हैं, इसलिए मोस्ट फर्टाइल लैंड है। और इतनी फर्टाइल होने के कारण ही ये एक डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, ठीक है। और इसको हम वेस्ट टू ईस्ट देखें तो ये पंजाब से लेके आसाम तक जाता है। तो मेनली जो है हम टोपोग्राफी और ड्रेनेज के बेसिस पे इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? बाबर, तराई, बांगर और खादर। तो चलो इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम इसी पिक्चर से समझते हैं, लिखा हुआ आपको सबको आगे पीपीटी में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो प्लेन है वो है बाबर। जब रिवर कोई भी है वो प्लेन में एंटर करती है तो जो सबसे पहले रीजन आता है दैट इज बाबर। बाबर मेनली क्या है कि ये बड़े बड़े बोल्डर और सेडिमेंट से बने हुए हैं, और इसकी जो पोरोसिटी है वो इतनी हाई रहती है कि यहाँ पे जो भी मतलब स्मॉल रिवर्स स्ट्रीम्स है वो डिसअपियर हो जाती है, यहाँ अपने को दिखाई नहीं देती। जो मेजर रिवर्स हैं सिर्फ वो ही दिखाई देती है। तो अगर पूछे कभी भी कि रिवर कहाँ जाके डिसअपियर होती है, दैट इज द बाबर प्लेन, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड रीजन आता है वो है तराई रीजन। तराई रीजन क्या है? मेनली मार्शी रीजन है, यानी कि दलदला जो क्षेत्र रहता है ये उस टाइप का है, यानी कि मार्शी लैंड है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पानी इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, वाइल्ड वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पे मेनली शुगर कैन वगैरह होता है। जब ब्रह्मपुत्रा रिवर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है। उसके बाद आते हैं बांगर एंड खादर। जो बांगर है दैट इज़ द ओल्ड एलुवियल प्लेन, और खादर है वो न्यू एलुवियल प्लेन है। आपको ये याद रखना है। ओल्ड एलुवियल मतलब पुराने टाइम में, एट द टाइम ऑफ प्लीस्टोसीन टाइम पे यहाँ पे रिवर ने अपने सेडिमेंट्स डिपॉजिट किए थे, ये वो टाइम है। ये अब जो रिवर का या फ्लड प्लेन है उससे बाहर रहती है ये एरिया। जो खादर प्लेन है वो न्यू एलुवियल है। न्यू एलुवियल क्यों है? क्यों यहाँ पे जो अभी अभी सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए हैं, एवरी ईयर रिवर यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है। जब भी बारिश का सीज़न आता है उसका पानी इंक्रीज होता है तो वो फ्लड आता है, उसी की वजह से ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं। तो ये एक बहुत ही फर्टाइल एरिया बोलते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। बाबर है, ये एक नैरो बेल्ट है 8 to 16 किलोमीटर। हमने पढ़ा था ये फुट हिल ऑफ हिमालय जब रिवर प्लेन में एंटर करती है उस टाइम पे ये मेनली पेबल्स और बोल्डर से मिलके बना है। रिवर से यहाँ डिसअपियर हो जाती है, और यह कल्टीवेशन नहीं हो सकती क्योंकि जो बोल्डर्स हैं वो बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, ठीक है। फिर आता है तराई रीजन। तराई रीजन साउथ में पड़ता है बाबर के। ये मार्शी और स्वैम्पी है। यहाँ रिवर वापस हमें ऊपर दिखाई देती है। जब ये बोल्डर्स में जाके रिवर डिसअपियर हो जाती है तो ये तराई रीजन में हमें वापस से दिखाई देती है। वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट यहाँ पे बहुत है। यहाँ पे राइस और शुगर कैन का जो कल्टीवेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये यूपी में मेनली हम देख सकते हैं, जो अपना उत्तर प्रदेश का एरिया है। फिर आता है बांगर। बांगर हमने पढ़ा था ओल्ड एलुवियल प्लेन है। ये जो रिवर है अपना, जब ये कोई भी रिवर है, ये इसका फ्लड प्लेन है, यानी जब भी फ्लड आएगा ये यहाँ तक एक्सटेंड कर जाएगी। ये इससे बाहर पड़ता है, मतलब ये जो एरिया है दैट इज़ नोन एज बांगर, यानी कि ओल्ड एलुवियल। यहाँ पे कैलकेरियस डिपॉजिट मिलते हैं जिनको हम कंकर भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। ये फर्टाइल कम रहती है खादर से, क्योंकि खादर में हर साल डिपॉजिट हो रहा है सेडिमेंट।
ये मेनली हम सेटलमेंट और एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम सेटलमेंट्स बनाते हैं तो ये फ्लड प्लेन से बाहर आ जाता है एरिया, ठीक है। फिर आता है खादर। खादर है जो है एक न्यू एलुवियल सोयल है, यानी कि रिवर के बिल्कुल साथ वाला इलाका, फ्लड प्लेन में ये लाई करती है। ये वेरी फर्टाइल है, ठीक है, बेस्ट सूटेड फॉर एग्रीकल्चर। वे वीट, राइस, शुगर कैन, पल्सेस ये सब होते हैं, ठीक है। इसी नॉर्दर्न प्लेन को जब हम क्लाइमेट के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, क्लाइमेट या फिर मतलब क्लाइमेट के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, तो मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? द प्लेन ऑफ राजस्थान, पंजाब हरियाणा प्लेन, सेंट्रल प्लेन और ईस्टर्न प्लेन। सेंट्रल यानी गंगा का प्लेन और ईस्टर्न यानी ब्रह्मपुत्रा का प्लेन। इसको हम भी पिक्चर से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो ये राजस्थान का प्लेन आता है, ये तो अपने को पता ही है कि ये डेजर्ट लाइक यहाँ पे सोइल रहती है, यहाँ पे जो भी लेक्स मिलती है वो भी सोल्ट वाटर लेक्स मिलती है। फिर आता है पंजाब हरियाणा का। पंजाब हरियाणा का जो भी ये प्लेन है उसको सतलुज, बीस और रावी जैसी जो नदियाँ हैं वो इसको कवर करती हैं, जिसकी वजह से ये एरिया फिर भी कुछ फर्टाइल लैंड में आता है। फिर आता है गंगा प्लेन, जो कि पूरा गंगा का एरिया है, जहाँ से गंगा निकलती है। ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? अपर गंगा प्लेन, मिडल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन। और फिर आता है अपना ब्रह्मपुत्रा का एरिया, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर यहाँ पे अपना सेडिमेंट्स है जो डिपॉजिट करती हैं। तो जब हम इनको मीजो रीजन्स में डिवाइड करते हैं तो 4 प्रकार से करते हैं। कौन कौन से? राजस्थान, पंजाब हरियाणा, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्रा प्लेन। और जब हमको बेसिकली फिजियोग्राफिकल रीजन्स जो है इसके 4, वो कौन कौन से? अपने बाबर, तराई, बांगर और खादर। बाबर बोल्डर्स वाला रीजन है, तराई मार्शी रीजन है, बांगर जो है वो ओल्ड एलुवियल प्लेन है, खादर जो है न्यू एलुवियल प्लेन है। तो ये अपना हो गया है। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे डेजर्ट्स और आइलैंड्स के बारे में। थैंक यू सो मच।